Vande Matram Bhaiya Bahino, welcome to you all. This is the first chapter, The Fun They Had. This is the lesson about the future schooling. The story we shall read is set in the future when the book and the school as we know them will perhaps not exist. The mechanical teacher, computer screen, virtual classroom and movie text will there to teach us. यह कहानी एक भविष्य में मिलने वाले विद्यालय और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है कि किस प्रकार से भविष्य में हमारे अध्ययन का माध्यम सामान्य किताबें एवं शिक्षक ना होकर मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर स्क्रीन, वर्चुअल क्लासरूम और मूविंग टेक्स्ट जैसी चीज़ें हो जाएंगी। धन्यवाद। अब हम इस पाठ को आगे सुनेंगे। इस कहानी के दो पात्र हैं, टॉमी और मार्गी। दोनों ही बच्चे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और वो किस तरह से अपने मेथड और पुराने मेथड के बीच में कंपेयर करते हैं वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अब आप इस लेसन में देखेंगे कि किस तरह से वो बच्चे एक बुक को उन्हें एक बुक मिलती है और उस बुक को उनके मैकेनिकल टीचिंग से कंपैरिजन करते हैं और किस तरह से उस बुक को वो एंजॉय करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट राइट ऑन हर टाइम। मार्गी ने अपनी डायरी के राइट साइड में दाहिनी तरफ इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 और इस पेज के राइट साइड में हेडेड किया हुआ था जो डेट लिखी थी वो डेट थी 17 मई 1957। She wrote, "Today Tommy found a rare book." उसने लिखा कि आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब प्राप्त की। It was a very old book. ये एक बहुत पुरानी किताब है। He was a little boy. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मार्गी कहती है कि एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया कि किस तरह से पुराने समय में सारी कहानियाँ किताबों पे प्रिंट होती थी, कागजों पे छपी हुई थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly. उन्होंने उस किताब के पृष्ठों को पलटा जो कि पीली पड़ चुकी थी और उसमें बहुत अधिक crinkles थे, सिलवटें थी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उनके लिए शायद इस तरह का अनुभव काफ़ी फनी था, काफ़ी मजाकिया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे टेक्स्ट को पढ़ा था, वो एक ऐसी किताब को पढ़ रहे थे जिसमें वर्ड्स जो थे पेज पलटने के बाद भी, पृष्ठों को पलटने के बाद भी अपने स्थान पर एक जगह स्थिर रहते थे। Before it had same words on it that it had when they read it first time. और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि पृष्ठों को पलटने के बाद भी वो टेक्स्ट अपनी जगह स्थिर होते थे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने जो अभी तक की स्टडी की थी या उनका जो स्टडी मेथड था वो एक मैकेनिकल टीचिंग थी, यानी स्क्रीन पे दिए गए वर्ड्स और उन वर्ड्स को पढ़ना। और ये अनुभव उनके लिए बहुत ही नया था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही इमेजिन एक्सपीरियंस था कि जो टेक्स्ट हैं उन्हें चेंज करने के बावजूद भी, पेज चेंजेस के बाद भी वो टेक्स्ट अपनी जगह पे स्थिर होता है। तो ये बात उनके लिए काफ़ी नई थी और काफ़ी इंजॉयफुल थी और इसके साथ साथ थोड़ी फनी भी थी। ये सेड टॉमी। सो टॉमी कहता है, छी व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away. I guess. वो कहता है कि अगर मैं इस माध्यम से पढ़ता हूँ, अगर मैं हमारा मेथड इस तरह का होगा, तो जैसे ही किताब पूरी होगी मैं इसे फेंक दूंगा, मैं इसे अपने पास से हटा दूंगा। Our television
on it and it's good for plenty more। और वो कहता है कि और जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन है उसके पास इस बुक से कहीं अधिक सामग्री उसके अंदर है और इसके साथ साथ वो इससे अधिक पर्याप्त मात्रा में भी सामग्री अपने अंदर रख सकता है। I wouldn't throw it away। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इसे फेंकने की भी आवश्यकता नहीं होगी। Same with mine, said मार्गी। मार्गी उसे कहती है हाँ बिल्कुल, ऐसा शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। और वो 11 साल की थी और जितनी किताबें जितनी टेलीबुक्स टॉमी ने देखी थी उतनी ई बुक्स अभी मार्गी ने नहीं देखी। She was 30 क्योंकि टॉमी 13 वर्ष का था। She said वो कहती है Where did you find it? तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? In my house। He pointed without looking because he was busy reading। वो उसे बिना देखते हुए केवल इशारे से कहता है कि ये मुझे वहां मिली। In the attic। वहां उस अटारी में पड़ी हुई मुझे ये किताब मिली। What's it about? ये किसके बारे में है? टॉमी उसे रिप्लाई करता है स्कूल। और ये अनुभव किताब के पढ़े हुए ये पेजेस ये भाग उन दोनों के लिए काफी अलग अलग स्ट्रेंज एक्सपीरियंस देने लायक होते हैं क्योंकि इन बुक्स में वो कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं जो उन्होंने कभी ना सुना है और ना ही देखा है। हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से ई एजुकेशन के बच्चे आज के जनरेशन के बच्चों की चीज़ों को अगर देखते हैं। ये चूंकि स्टोरी एक काल्पनिक कहानी है, ये इमेजिनरी स्टोरी है कि आज से 100-150 साल बाद जब हमारे पास ये टेक्स्ट बुक नहीं रहेगी और ई क्लासेस होगी तो उस वक्त बच्चों का अनुभव कैसा रहेगा। हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने दिए हुए हैं, आप उस वर्ड को समझेंगे, आप उस वर्ड को पढ़ेंगे और इस लेसन को समझेंगे। थैंक यू।